नमस्कार, मैं शिवम हूँ। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। एक तरफ चुनाव और एक तरफ कोरोना, दोनों तरफ लड़ाई जारी है। एक तरफ पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, वहीं दूसरे तरफ 5 राज्यों में जो चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ था और चुनाव जारी है। चूंकि पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव होना है कल, तो यहाँ भी सियासी लड़ाई जो है वो देखने को मिल रहा है। हम अभी बात करेंगे सियासत की। पश्चिम बंगाल में कल यानी 1 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होना है। उसमें भी नंदीग्राम, जो कि सबसे हॉट सीट है पश्चिम बंगाल की, जहां से ममता बनर्जी खुद लड़ रही हैं, उस पर चुनाव होना है और उसके साथ साथ 30 और सीटों पर भी चुनाव होना है। और इसके लिए अब सियासत तेज हो चुकी है। ममता बनर्जी की तरफ से बयान आने लगा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो वहाँ हरकतें देखी जा रही है प्रशासन की तरफ से वो सही नहीं है। ममता बनर्जी का कहना है कि उन्हें शक है कि गलत गतिविधियां जो है वो ना हो। इसी पर उन्होंने प्रशासन को कहा है कि नज़र बनाए रखे। यानी कि सीधे तौर पर जो ममता बनर्जी हैं वो बीजेपी को टारगेट कर रही हैं। और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि सियासत में गोत्र की जो पहुँच है वो होने लगी है। लोग अपने अपने गोत्र गिनवाने लगे हैं। आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम हमारे राजनीति में, यानी कि भारत की राजनीति में बहुत होता है। और इसी वजह से फिर से एक बार पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी ने कहा, अपने गोत्र को दर्शाया, कि ममता बनर्जी का कहना था कि हमारा गोत्र जो है वो मनुष्य है। एक तरह से उन्होंने सीधे ह्यूमैनिटी की बात कही। और उसको लेकर, चूंकि बीजेपी को आप जानते हैं, बीजेपी हमेशा राम के नारे जो है लगाते रहता है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता। तो इसीलिए वहाँ पर कट्टरता इस बात की है कि ममता बनर्जी किसकी पार्टी है। बीजेपी कोशिश करती है कि ममता बनर्जी को मुस्लिम की पार्टी घोषित की जाए, और वहीं पर जो ममता बनर्जी है वो कोशिश करती है कि वोट बैंक जो है हिंदू का वो भी ना जाने दे और हम भी हिंदू की तरफ झुके रहें। अब वहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक को कवर करने के लिए AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी आ चुके हैं। ओवैसी ने सीधे तौर पर ललकारा है। ओवैसी का कहना है कि अगर हम हिंदू मुस्लिम पे ही राजनीति कर रहे हैं तो आखिर आगे बचा क्या है। आपको हम तमाम वो अपडेट देंगे जो पश्चिम बंगाल से आएगी। फिलहाल कल चुनाव होना है और बीते दिन ही चुनाव प्रचार थमा है दूसरे चरण के लिए पश्चिम बंगाल में। और भी एक अपडेट है, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि असम चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, वो और राहुल गांधी दोनों पहुंच चुके हैं। वहां पर रैलियां करेंगे और संबोधित करेंगे जनता को। कोशिश करेंगे कि चुनाव में अपने अपने तरफ जो है जनता को लुभाया जाए। हम आपको तमाम खबरों से अपडेट रखेंगे। आप देखते रहिए DSD न्यूज़।